स्वागत है दोस्तों आप सभी का। दोस्तों अपन डिस्कस कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की कंप्लीट केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू सिलेबस। दोस्तों अपन सबसे पहले सीनियर और सेकेंडरी की केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, 11 और 12 की केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। और इस केमिस्ट्री में अपन ने डिस्कस कर लिया था एल्केन, और एल्कीन अपना चल रहा है दोस्तों। एल्कीन में आज जो अपन केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो डिस्कस करेंगे HOX के साथ में एल्कीन की रिएक्शन, फिर NOCl जिसको अपन टिंडल रिएजेंट कहते हैं उसके प्रेजेंस में, नाइट्रोसिल क्लोराइड भी कह सकते हो। इसके बाद में रिडक्शन ऑफ एल्कीन दोस्तों, रिडक्शन ऑफ एल्कीन, और फिर मर्क्यूरेशन, इसको ऑक्सी मर्क्यूरेशन कहो दोस्तों, ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ये कुछ रिएक्शंस अपन डिस्कस करेंगे और फिर इनके एग्जांपल्स जो भी होंगे दोस्तों वो डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट बार या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको कंप्लीट केमिस्ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीट केमिस्ट्री आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस अवेलेबल होगी। बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल दी हैं और वीडियोस में डालता रहूंगा, और बहुत जल्द आपके इनऑर्गेनिक या फिजिकल दोनों में से किसी एक को भी मैं रनिंग में ले आऊंगा। तो ऑर्गेनिक तो अपनी चल ही रही है शाम वाली क्लासेस में, इसके अलावा भी मैं आपको इनऑर्गेनिक या फिजिकल के वीडियोस रिकॉर्डेड करना चालू कर दूंगा दोस्तों। ये आपको रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी इस चैनल के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज सबसे पहले बात करें रिएक्शन विद HOX। एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही दोस्तों, एल्कीन की कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें आज अपन डिस्कस कर रहे हैं HOX, रिएक्शन विद HOX। अब इसको हाइपोहेलस कहा जाता है दोस्तों, हाइपोहेलस एसिड कहा जाता है। क्या कह रहे हैं दोस्तों, हाइपोहेलस एसिड, जिसमें आपको क्या क्या मिल सकता है, HOCl मिल सकता है, HOBr मिल सकता है और HOI मिल सकता है। दोस्तों यहां एल्कीन की जो रिएक्टिविटी है वो इनके साथ कुछ इस तरह से रहेगी, HOCl इज मोर रिएक्टिव देन HOBr एंड HOI। ये लीजिए दोस्तों, इसका रीजन है दोस्तों इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी। इसका रीजन क्या है, इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी। ये HOCl इन दोनों से मोर एसिडिक होता है दोस्तों। क्या कह रहा हूं, इन दोनों से ये मोर एसिडिक होता है, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होगी। अब देखिए दोस्तों, इसको याद कैसे करेंगे इनके नाम, तो देखो दोस्तों आपको मैं बता दूं, HOX इसको आप हाइपोहेलस कहते हैं, ये ट्रिक है इनको नाम याद करने की दोस्तों। HOX2 हेलस एसिड, ये इन ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस के नेमिंग की ट्रिक है। हाइपोहेलस, हेलस एसिड, HOX3 को देखिए दोस्तों हैलिक एसिड कहा जाएगा। क्या कहेंगे अपन, हैलिक एसिड, और HOX4 को अपन कहेंगे परहैलिक एसिड, परहैलिक एसिड। ये इनके नेमिंग होगी दोस्तों। जैसे अगर मैं HOCl की बात करूं, HOCl2 की बात करूं, HOCl3 की बात करूं, HOCl4 की बात करूं, तो ये हाइपोक्लोरस एसिड, ये क्लोरस एसिड, ये हो जाएगा दोस्तों अपने पास क्लोरिक एसिड, और ये हो जाएगा परक्लोरिक एसिड। तो इनके नेमिंग आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको और डिटेल आपको इनऑर्गेनिक में मिल जाएगा दोस्तों, जब भी मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। अभी केवल मैं आपको इसकी रिएक्शंस थी और इनके नेमिंग थी जो मैंने आपको बता दी, आप चाहे तो इसको नोट कर लेना दोस्तों। चलिए सबसे पहले बात करें इस हाइपोहेलस की रिएक्शंस की। तो ये मैंने कोई एल्कीन ले ली दोस्तों, और इस एल्कीन की मैंने इस हाइपोहेलस से रिएक्ट करवा दी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ये जो OH है ये अपने पास नेगेटिव रहेगा दोस्तों, और ये X पॉजिटिव। ये पाई बॉन्ड उठेगा और ये पाई बॉन्ड से RCH यहाँ तो जुड़ गया OH दोस्तों, और इस कार्बन से जुड़ गया X। इन दोनों के एडिशन की बात करें तो ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ते हैं। अब जरूरी नहीं कि दोस्तों आपको HOX मिले, हो सकता है आपको इस HOX की जगह आपको H2 प्लस वाटर भी मिल सकता है। क्या कह रहा हूं दोस्तों, HOX की जगह H2 प्लस वाटर भी आपको मिल सकता है। तो कुछ इस तरह से ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा दोस्तों। देखिए समझ में आएगी बात, समझ में आएगी दोस्तों। चलिए
अब मैं बात करूं इसकी एडिशन की बात, तो एडिशन दोस्तों वही सिंपल सा तरीका है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू। इसमें भी वही मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करते हुए इनका एडिशन करवा रहे हैं। चलिए एग्जांपल की बात करें, यहाँ HOCl ले देता हूं दोस्तों, मैंने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन मैंने HOCl से करवा दी। हो सकता है कि आपको HOCl की जगह मैं और लिख रहा हूं दोस्तों, क्लोरीन प्लस H2 मिल जाए। देखिए क्वेश्चन को, तो यहां से पाई बॉन्ड उठेगा, ठीक है, और ये बन जाएगा CH3 CH OH CH2 एंड Cl। सिमिलरली इसमें भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, यही प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों। आप चाहो तो इसके बीच में और लगा लीजिए, ये रिएक्शंस में आपको दोनों में से कोई सा मिल जाएगा, प्रोडक्ट आपको ये मिल जाएगा दोस्तों। अब रिएक्शन हुई कैसे वो डिस्कस करें। इसकी मैकेनिज्म की मैं बात करूं, सिंपल सा तरीका है, मैं सबसे पहले क्या लूंगा, हैलोजेंस का एडिशन करूंगा। यही CH3 ले लेते हैं दोस्तों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ ले लिया मैंने क्लोरीन। सबसे पहले पाई बॉन्ड इस पर अटैक करेगा और ये Cl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ X को पॉजिटिव माना है दोस्तों, ये लीजिए, यहाँ ये CH3 ये CH पॉजिटिव और ये CH2 और ये Cl जुड़ गया दोस्तों, यहाँ से ये Cl माइनस बाहर निकल गया, ठीक है। अब क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरफ वर्क करेगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा दोस्तों और यहाँ अटैक करके ये बन जाएगा कुछ इस तरह से प्रोडक्ट। बस ये ध्यान रखना HOX का जो एडिशन है वो एंटी एडिशन होगा, यानी एक वेज पे होगा तो दूसरा डेज पे होगा, ये चीज ध्यान रखिए, या ये वेज पे होगा तो फिर ये डेज पे होगा। इसका भी मैं एडिशन एंटी होगा या सिन एडिशन होगा, इसका भी मैं एक बहुत जल्द आपको इसका भी मैं रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड करा दूंगा, अवेलेबल कर दूंगा दोस्तों। यहाँ से H प्लस निकाल दीजिए, CH3 CH OH CH2 ये Cl आपको बन जाएगा। देखिए दोस्तों प्रोडक्ट समझ में आ गया, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूं दोस्तों, इस रिएक्शन को, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा और यहाँ से जैसे ही H प्लस बाहर निकलेगा ये बन जाएगा CH3 CH OH CH2 Cl, ये लीजिए, ठीक है। अब कोई दिक्कत? तो ये थी अपने पास हाइपोहैलस के साथ में रिएक्शन, जिसमें इनकी रिएक्टिविटी का ध्यान रखना है, अपने को कौन सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा इस एल्किन के साथ में, वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मार्कोनिकोव रूल, कैसे इसकी रिएक्शन हो रही है ये मैंने इसकी मैकेनिज्म बता दी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों अपन जो सेकंड रिएक्शन है वो है टिल्डन्स रिएजेंट के साथ में, NOCl। एल्किन की केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसको अपन बोलते हैं टिल्डेन रिएजेंट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? टिल्डेन रिएजेंट। इसी को सॉरी दोस्तों, इसी को आप नाइट्रोसिल क्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोसिल क्लोराइड। अगर मैं इस नाइट्रोसिल क्लोराइड की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ ये जो Cl है ये नेगेटिव और ये NO नाइट्रोसिल ग्रुप पॉजिटिव, यहाँ ये लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा पहले और फिर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करके एक प्रोडक्ट देगा, कुछ इस तरह से। वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म सेम रहेगी दोस्तों, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेंगे, मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करते हुए ये प्रोडक्ट बनाएगा दोस्तों। अब देखिए इसकी रिएक्शंस की बात करूं तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, ये मैंने कोई एल्कीन ले ली दोस्तों और इस एल्कीन की रिएक्शन मैंने NOCl से करवा दी। एरो पे ले लेता हूं पहले, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पाई बॉन्ड उठेगा, ये नेगेटिव बन गया तो ये नेगेटिव से तो जुड़ जाएगा ये नाइट्रोसिल पार्ट और ये Cl यहां जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा RCHCl CH2 NO, ये लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये आपके पास में कंपाउंड बन गया। अब ये रिएक्शन कैसे हुई होगी इसके बारे में डिस्कस कर लें अपन। तो देखिए कुछ इस तरह से इसकी मैकेनिज्म बनी होगी, इस नाइट्रोसिल को कुछ इस तरह से लिख दो दोस्तों, तो ये पाई बॉन्ड उठेगा और यहां से Cl बाहर निकल जाएगा, तो सबसे पहले NO ग्रुप जुड़ गया, RCH CH2, ये NO जुड़ गया और यहां बन गया कार्बोनाइड। अब इससे क्या होगा, ये Cl माइनस
अटैच हो जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो दोनों जुड़ेंगे और इस तरह से ये इसका टिल्डेंट रिएक्शन के साथ में ये प्रोडक्ट दे देगा दोस्तों। ये लीजिए सिंपल सी रिएक्शन है दोस्तों, सिंपल रिएक्शन है, कोई ऐसी हार्ड नहीं है, आराम से याद हो जाएगी। अपने को वैसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पहचानना है तो बस प्रैक्टिस देखिए दोस्तों, आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर मैं यहाँ कोई एग्जांपल ले लूं दोस्तों, जैसे मैंने ले लिया प्रोपीन और इस प्रोपीन की रिएक्शन आपसे करवाई जा रही है HOCl से NOCl से या डाइल्यूट H2SO4 से। तो देखिए यहां जो प्रोडक्ट बनेगा ये क्या होता, ये Cl नेगेटिव OH पॉजिटिव, सॉरी OH नेगेटिव और Cl पॉजिटिव था दोस्तों। तो यहाँ तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बना था, ये OH CH2 ये Cl, यहाँ ये Cl नेगेटिव है और NO पॉजिटिव नाइट्रोसिल पॉजिटिव है दोस्तों। तो CH2 यहाँ जुड़ गया Cl और यहाँ जुड़ गया NO, यहाँ डाइल्यूट H2SO4 है तो H और OH अटैच करना अपने को, तो H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा और OH यहाँ जुड़ जाएगा, यानी एक 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा। देखिए बात समझ में आई क्या, बात समझ में? तो इस तरह से आप अलग अलग रिएजेंट के साथ में कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शंस करवा सकते हैं। बात समझ में आई? अब चलिए रिडक्शंस की बात करें अपन। अगर मैं रिडक्शंस की बात करूं तो अपन ने एल्केन के प्रिपरेशन मेथड में भी इसको यूज किया था दोस्तों। इस रिएक्शन को अपन ने एल्केन के प्रिपरेशन में भी यूज किया था। रिडक्शन आप निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम मेटल्स की जो कि एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है यूज कर सकते हैं दोस्तों। कैटलिस्ट यहाँ ये 2 हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे दोस्तों और ये कुछ इस तरह से इस अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल एल्कीन पर एडिशन रिएक्शन देकर के ये एल्केन का फॉर्मेशन कर देंगे। अगर आपको याद हो तो इस रिएक्शन को अपन साबाटेयर सैंडरेंस रिएक्शन भी कहते हैं। साबाटेयर सैंडरेंस रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, साबाटेयर सैंडरेंस रिएक्शन के थ्रू आप एल्केन और इस एल्कीन से एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एल्काइन में एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए भी आप इस रिएजेंट का यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये थी दोस्तों रिडक्शन की रिएक्शन। दोस्तों अब अपन बात करेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों यहाँ पे। अब इस रिएक्शन में आपको क्या करना है ये मैं डिटेल से डिस्कस कर लेता हूँ। ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन। दोस्तों सबसे पहले मर्क्यूरी जुड़ेगा, इसके बाद में मर्क्यूरी बाहर निकलेगा, सिंपल सा इसका ट्रेंड है। यहाँ मर्क्यूरेशन जो हो रहा है दोस्तों ये मर्क्यूरिक एसीटेट की प्रेजेंस में प्लस एक सॉल्वेंट यूज करते हैं इसको टेट्राहाइड्रोफ्यूरन कहते हैं THF। ये कुछ इस तरह से है दोस्तों, ये तो आपने नाम सुना होगा फ्यूरेन, और जब इस डबल बॉन्ड कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन और लग जाती है दोस्तों तो ये बन जाता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन THF। और ये यहाँ एक सॉल्वेंट का काम करेगा दोस्तों। किसका काम करेगा? सॉल्वेंट का, और मीडियम रहेगा एक्वस। यहां से आपको मर्क्यूरेशन होगा और फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में डीमर्क्यूरेशन होगा, क्योंकि ये एक रिडक्शन की तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा दोस्तों आपको इस ऑर्गेनिक के साथ साथ अब इनऑर्गेनिक या फिजिकल के भी अपलोडेड वीडियोस आपको मिलने चालू हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि अदर स्टूडेंट्स जो अपने फ्रेंड सर्कल में उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए दोस्तों, इसमें ये जो मर्क्यूरिक एसीटेट है इस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में वाटर से रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले रिएक्शंस को करवाएं, इससे ये पता चल जाए कि इस रिएक्शन में होगा क्या। तो ये मर्क्यूरिक एसीटेट ले लिया मैंने और इस मर्क्यूरिक एसीटेट को पहले मैंने वाटर के साथ में ट्रीट कर लिया इस THF सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। तो देखिए दोस्तों ये इस तरह से ब्रेक होगा ताकि ये H+ इससे बाइंड हो जाएगा और ये OH- और ये मर्क्यूरिक एसीटेट वाला आयन आपको मिल जाएगा। तो यहां से तो बाहर निकल गया CH3COOH और अपने को मिल गया दोस्तों एक तो ये मिल गया Hg+ और OH- मिल गया। अब इसका एडिशन अपने को एल्कीन पे करवा देना है। देखिए दोस्तों कैसे होगा, ये एल्कीन ले ली मैंने और इस एल्कीन में ये पाइबोन यहाँ डिस्प्लेस होगा तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव, इस नेगेटिव से तो ये मर्क्यूरिक आयन जुड़ जाएगा ये वाला, और इस OH को या इस पॉजिटिव से जोड़ देना है दोस्तों। ये लीजिए कुछ इस तरह से ये जुड़ गया दोस्तों।
CH2 और ये मैंने जोड़ दिया Hg को एज इट इज OC11O CH3। अब आपको क्या करवाना है, ये तो मर्क्यूरिक एसिटेट जुड़ गया तो इस प्रोसेस को मैं मर्क्यूरेशन कह दूं दोस्तों, ठीक है। अब क्या होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में, यहां सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में ये कुछ इस तरह से ब्रेक होगा, तो यहां से एसीटेट आयन बाहर निकल गया और ये मरकरी बाहर निकल गया और यहां से एक जो H देगा ये सोडियम बोरोहाइड्राइड, वो H इस कार्बन से जुड़ जाएंगे और एक 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। यहां से मरकरी बाहर निकल रहा है इसलिए इस प्रोसेस को अपन क्या नाम दे देंगे, डीमर्क्यूरेशन। इसके एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल बहुत ही गजब के एग्जांपल है, आपको मैं करवाता हूं दोस्तों। तो यहाँ पर आपके पास में कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको ये एग्जांपल देखने हैं दोस्तों, एक बार सॉल्व करके देखना है, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं इस एग्जांपल की बात करूँ, ये प्रोपीन है और यहाँ पे मैंने 2 स्टेप बना दी दोस्तों, क्योंकि कई बार आपको एग्जाम में इस तरह से 2 स्टेप वाले एबीसी क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं, इसमें ए और बी को पहचानना होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रही है वो मर्क्यूरेशन हो रही है, वही मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और यहाँ इस सोडियम प्रेजेंस में, सोडियम बोरोहाइड्रेट की प्रेजेंस में डीमर्क्यूरेशन, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और मरकरी को बाहर निकाल देगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करें मर्क्यूरिक एसीटेट से, अपने को क्या मिलेगा, देखो OH माइनस, ठीक है, और ये वाला आयन आपको मिलेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये वर्क करेगा। तो सबसे पहले बात करें तो इस पाई बॉन्ड को उठाएंगे, या नेगेटिव, यहाँ इस नेगेटिव से ये जुड़ जाएगा और इस पॉजिटिव से ये OH जुड़ेगा, तो कुछ इस तरह से आपको ए वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा दोस्तों, ए कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ये लीजिए दोस्तों। अब जब आप सोडियम बोरोहाइड्रेट की प्रेजेंस में डीमर्क्यूरेशन करवाएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ से ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिसको आप 2-प्रोपेनॉल कहते हैं, वो मिल जाएगा, यहाँ से मरकरी बाहर निकल जाएगा और ये एसीटेट आयन भी बाहर निकल जाएगा दोस्तों। देखिए बात समझ में आएगी, ये मरकरी आयन मरकरी बाहर निकल जाएगा दोस्तों। अब अगर यहाँ बात करूं तो ये पाई बॉन्ड उठेगा, सिंपल सी बात है, इसको उठा लीजिए पाई बॉन्ड को, तो यहाँ से OH जुड़ेगा, सॉरी यहाँ OH और यहाँ मर्क्यूरिक आयन जुड़ेगा और फिर रिड्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको यही जोड़ लेता हूँ कि इस कार्बन से तो OH जुड़ जाएगा और इस कार्बन से ये मर्क्यूरिक आयन इस तरह से जुड़ जाएगा। अब यहाँ से क्या करा दो, सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन करवा दो दोस्तों, तो मर्क्यूरी निकल गया और ये एसीटेट आयन बाहर निकल गया और यहाँ से जो H मिलेगी वो इस कार्बन से जोड़ दीजिए दोस्तों, तो ये कुछ इस तरह से टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल आपको मिल जाएगा दोस्तों। रिएक्शन सिंपल लग रही होंगी आपको कि 11th-12th का मैटर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं, क्योंकि 55 क्वेश्चन आपके 11th-12th के आएंगे दोस्तों, इसलिए इस चीज को हटा देना कि आपको ये आती है नो डाउट, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना जो फोकस है दोस्तों धीरे धीरे पूरी की केमिस्ट्री को करना है, कहीं से भी ओपनिंग का क्वेश्चन आए आपका अटेम्प्ट 100% हो जाए, भले अपने को आती है तो भी अपने को पढ़ना तो है ही दोस्तों। क्वेश्चंस में साथ के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे दोस्तों। चलिए ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 2 स्टेप ली है, तो देखो ये 2 डिग्री कार्बन दोस्तों, इस कार्बन को देखना दोस्तों, जब ये पाई बॉन्ड डिस्प्लेस होगा तो किधर डिस्प्लेस कराऊं, ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि सर अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या करें, तो आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओ दोस्तों, किधर पाई बॉन्ड को डिस्प्लेस करवाना है, ये लीजिए। यहाँ देखो इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ रही और यहाँ से एक हाइड्रोजन जुड़ रही है, मार्कोनिकोव ये कहता है कि इस पाई बॉन्ड का उधर शिफ्ट कराओ जिधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो दैट से बात इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव, इस पॉजिटिव से क्या जुड़ जाएगा OH और इससे क्या जुड़ेगा, ये मर्क्यूरिस, ये वाला आयन जुड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें OH माइनस और इस मर्क्यूरिक आयन वाले इस ग्रुप को जोड़ दो, तो यहाँ तो जुड़ जाएगा ये OH और इस नेगेटिव से जुड़ जाएगा ये वाला मर्क्यूरिक आयन, तो कुछ इस तरह से ये प्रोडक्ट बन गया दोस्तों, ये OH बन गया और यहाँ जुड़ गया HgOC CH3। अब क्या करा दो इसका, बिल्कुल रिडक्शन करवा दो, सोडियम बोरोहाइड्रेट की प्रेजेंस में, सोडियम बोरोहाइड्रेट की प्रेजेंस में रिडक्शन करा दो दोस्तों, ये लीजिए, तो कुछ इस तरह से आपको ये अल्कोहल मिल जाएगा। देखिए दोस्तों बात समझ में आई, तो ये रिएक्शन भी हो जाएगी आपकी। अब इस रिएक्शन में देखो मैंने अलग अलग रिएक्शंस करवाए दोस्तों, पीछे वाले रिएक्शंस को मैंने इंक्लूड कर दिया, ये
मार्कोनिकोव रूल से एडिशन करवाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन वाला कांसेप्ट लग जाएगा इसके, तो यहाँ से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाइपोहेलस क्लोराइड है तो यहाँ CH3 CHOH CH2 Cl बन जाएगा दोस्तों। नाइट्रोसिल क्लोराइड, ये ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये चीज ध्यान रखनी है। लेकिन यहाँ इस नाइट्रोसिल पे NO+ और Cl- है, ये मैंने इंडिविजुअली रिएक्शन करा के बता दिया दोस्तों। यहाँ Cl जुड़ेगा और यहाँ जुड़ेगा N। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कंफ्यूजन 100% होगा आपके यहाँ, क्योंकि इस OH और Cl, OH पे नेगेटिव Cl पे पॉजिटिव, या इस नाइट्रोसिल पर पॉजिटिव और Cl पर नेगेटिव, ये कंफ्यूजेबल है, 100% कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो इसके लिए रिएक्शंस मैंने बताया। इस रिएक्शन में देखिए दोस्तों, मैंने कन्वर्जन जोड़ा है 100। अब इस कन्वर्जन मैंने एक क्या बनाना है ये आपको पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ अल्कोहलिक कीवर्ड दे रखा है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, और एलिमिनेशन रिएक्शन से क्या बन जाएगा अपने पास, प्रोपीन बन जाएगा, और प्रोपीन की रिएक्शंस मैंने करवा रखी है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अपन ने पहले पढ़ चुके हैं एल्कीन के प्रिपरेशन मेथड में। अब यहाँ मर्क्यूरिक एसिटेट और सोडियम बोरोहाइड्रेट के प्रेजेंस में मर्केशन डीमर्केशन करवाएंगे, तो यहाँ ये सोडियम बोरोहाइड्रेट से आपको ये आइडिया लग गया होगा कि ये जो OH जुड़ेगा वो इस कार्बन से जुड़ेगा दोस्तों, और H यहाँ से जुड़ेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकता हूँ इसका, 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ बना देता हूँ। आई होप आपको ये सारी की सारी रिएक्शंस आज समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसमें एक रिएक्शन और बच रही है अपने पास, वो है हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में यहाँ आपको ऐड कर दूंगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको जरूर मिल जाएगा दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। इस तरह की केमिस्ट्री में आपको पूरी धीरे धीरे ये सारी की सारी केमिस्ट्री आपको मैं कवर करा दूंगा। मैंने कहा साथ के साथ आपको अब इनऑर्गेनिक या फिजिकल के भी अपलोडेड वीडियो मिलने चालू हो जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल 100% मिलने चालू हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए कल मिलते हैं दोस्तों।